यो यो हनी सिंह, जिस इंसान के बिना पार्टी अधूरी होती थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि गिरावट और फिर उठने की है। मैं अकेला हो गया था, अंधेरे से डर लगने लगा था, मुझे लोगों से डर लगने लगा था। ब्रेकडाउन हुआ और मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया और मैं फोन पे भी नहीं बात, 5 साल मैंने फोन पे बात नहीं करी किसी से। ये कहानी सिर्फ एक म्यूजिक आर्टिस्ट की नहीं बल्कि एक लेजेंड की है। वो इंसान जिसने इंडस्ट्री में अपना अलग ही मुकाम बनाया, जो सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक क्रांति था। वो इंसान जिसका हर गाना पार्टीज, शादियों और क्लब्स में गूंजता था। लेकिन फिर अचानक वो इंसान गायब हो गया। पूरा म्यूजिक इंडस्ट्री, पूरा बॉलीवुड सब पूछ रहे थे, हनी सिंह कहाँ हैं? यो यो हनी सिंह, जिस इंसान के बिना पार्टी अधूरी होती थी, जो अपने स्टाइल से एक नया म्यूजिक ट्रेंड बना चुका था, वो अचानक ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। लोग सोच रहे थे कि क्या ये करियर का अंत था, क्या हनी सिंह दोबारा वापसी कर पाएंगे? लेकिन ये कहानी सिर्फ सफलता की नहीं बल्कि गिरावट और फिर उठने की है। ये कहानी है एक लेजेंडरी कमबैक की। दिल्ली के एक मिडिल क्लास सिख परिवार में पैदा हुए हृदय सिंह, जिन्हें आज पूरी दुनिया यो यो हनी सिंह के नाम से जानती है। उनके घर में संगीत का शौक सबको था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक दिन उनका बेटा इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजिक स्टार बन जाएगा। बचपन से ही हनी सिंह को म्यूजिक में इंटरेस्ट था। डांस कॉम्पिटिशंस, एक्टिंग, स्कूल फंक्शंस, हर जगह उनकी मौजूदगी होती थी। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने पहली बार AR रहमान का एक तमिल एल्बम सुना। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि म्यूजिक ही उनका असली पैशन है। लेकिन सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें मेहनत करनी थी, खुद को साबित करना था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए हनी सिंह लंदन गए और ट्रिनिटी स्कूल ऑफ म्यूजिक से म्यूजिक प्रोडक्शन सीखा। वहां उन्होंने हिप हॉप, रैप और EDM को गहराई से समझा। जब वो इंडिया लौटे तो उनके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इंडिया के म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ नया करना। 2003 में उन्होंने अपना पहला एल्बम देसी बॉय रिलीज किया, लेकिन ये एल्बम बुरी तरह फ्लॉप हो गई। उस वक्त इंडिया में हिप हॉप और रैप का कोई क्रेज नहीं था, लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये किस तरह का म्यूजिक है। लेकिन वहीं UK और बर्मिंघम में पंजाबी कम्युनिटी के बीच उनका नाम चलने लगा। 2004 में एक UK बेस्ड म्यूजिक कंपनी ने उन्हें रीमिक्स एल्बम बनाने का ऑफर दिया। उन्होंने 10 महीने तक मेहनत की, हर बीट को परफेक्शन तक ले गए। उन्होंने सोचा अब तो हिट पक्की है, लेकिन फिर से फ्लॉप। कोई और होता तो हार मान लेता, लेकिन हनी सिंह का खेल तो अब शुरू हुआ था। 2006 में उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्रेक आया। पंजाबी सिंगर अशोक मस्ती ने उनका म्यूजिक सुना और कहा, मेरे लिए एक गाना बना। वो गाना था ग्लासी, और इस गाने ने हनी सिंह की किस्मत बदल दी। BBC चार्ट्स में नंबर 1, क्लब्स में हर जगह बस ग्लासी ही बज रहा था। अब हनी सिंह को इंडस्ट्री पहचानने लगी थी। 2008 से 2010 के बीच उन्होंने दिलजीत दोसांझ, गिप्पी ग्रेवाल, मिस पूजा जैसे बड़े पंजाबी स्टार्स के साथ गाने बनाए। फिर आया 2011 और एक एल्बम जिसने इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इंटरनेशनल विलेजर, ब्राउन रंग, अंग्रेजी बीट, डोप शोप, ये गाने इतने बड़े हिट हुए कि पूरे इंडिया में हनी सिंह का नाम गूंजने लगा। अब बॉलीवुड ने नोटिस लिया। 2012 में अंग्रेजी बीट को मूवी कॉकटेल में डाला गया और यहीं से शुरू हुआ हनी सिंह का बॉलीवुड टेकओवर। इसके बाद उन्होंने लुंगी डांस, सनी सनी, 4 बोतल वोडका, पार्टी ऑल नाइट जैसे ब्लॉकबस्टर गाने दिए। 2013 तक हनी सिंह का नाम ही हिट म्यूजिक का मतलब बन चुका था। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक दिन हनी सिंह इंडस्ट्री से गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं दिख रहे। अफवाहें उड़ने लगी, हनी सिंह का बॉलीवुड से झगड़ा हो गया, वो रिहैब में हैं, उनका करियर खत्म हो गया है। 2016 में असली सच सामने आया। हनी सिंह ने खुद बताया कि उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था। मैं अकेला हो गया था, अंधेरे से डर लगने लगा था, मुझे लोगों से डर लगने लगा था। एक पंजाबी फिल्म कर रहा था, तो उसके बीच में सब कुछ एकदम मेरा ब्रेकडाउन हुआ और मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। और तो घर वाले बोले कि काम तो करना पड़ेगा, अब छोड़ दो, सब बंद कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं फोन पे भी नहीं बात, 5 साल मैंने फोन पे बात नहीं करी किसी से। एक इंसान जो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम था, वो अब अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। 4 साल तक इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब। 2018 में उन्होंने वापसी की कोशिश की, मखना गाना आया और हिट भी हुआ, लेकिन इंडस्ट्री बदल चुकी थी। अब बादशाह, डिवाइन, एमिवे जैसे नए रैपर्स आ चुके थे। हनी सिंह का म्यूजिक अब पहले जैसा क्रेज नहीं बना पा रहा था, लेकिन जो इंसान पूरी इंडस्ट्री को रूल कर चुका था,
वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता था। 2023 में हनी सिंह ने फिर से पूरी तैयारी के साथ वापसी की। उन्होंने अपने पुराने स्टाइल को नए ट्रेंड के साथ मिक्स किया और फिर आई ग्लोरी एल्बम, काला अस्टार, नॉटी बल्ले, ये गाने इतने वायरल हुए कि एक बार फिर लोग कहने लगे हनी सिंह वापस आ चुका है। आज ग्लोरी एल्बम के 800 मिलियन से ज्यादा स्ट्रीम्स हैं। जो लोग पहले कहते थे हनी सिंह खत्म हो गया, आज वही लोग कहते हैं किंग इज बैक। ये कहानी सिर्फ एक म्यूजिक आर्टिस्ट की नहीं, ये कहानी एक योद्धा की है। एक इंसान जो दुनिया का सबसे बड़ा रैप सेंसेशन बना, फिर सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर दुनिया को दिखाया कि असली लेजेंड कभी हार नहीं मानते। आज भी जितने भी नए रैपर्स आए, एक बात साफ है, एक ही असली ओजी है और वो है यो यो हनी सिंह।